तो क्या उनको सिर्फ गोरखनाथ मंदिर ही मिला था? अपने मस्जिद में चले गए होते। मेरे इतने सारे क्लासमेट्स मुसलमान हैं, मुझे नहीं लगता कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। जिन्हें सबसे ज्यादा राशन मिल रहा है, जिनके सबसे ज्यादा आवास बने हैं, जिनको सबसे ज्यादा इज्जत घर मिले हैं, जिनकी सबसे ज्यादा रक्षा हो रही है, वो प्रताड़ित हो रही हैं। तो बाकी का पता नहीं। हाँ, वो जरूर प्रताड़ित हो रहे हैं जिनकी आतंकवाद पर लाठी चल रही है। जब एक हमारे उनको गोपाल जी को बोला जाता है राम भक्त गोपाल, तो हम इनको बोल देते हैं अल्लाह भक्त मुर्तजा। अल्लाह भक्त मुर्तजा है, अल्लाह भक्त मुर्तजा नहीं होता तो वो ऐसे ही हिंदुओं पे निहत्तों पे वार करने के लिए पहुंच जाता। अगर वो बाइक लूरर था तो वो इतना आतंक मचाता, उससे लोगों को डर लग गया, पुलिस वाले डरने लग गए कि किसी को मार ना दे। उसने पुलिस वाले की टांग का वो मार दिया टांग पे। यहाँ पर बिल्कुल मुस्लिम भी बिल्कुल फ्रीडम के तरीके से घूम रहा है, आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, तो इसमें कहाँ अत्याचार? मुझे तो नहीं दिख रहा। मुर्तजा की एक वीडियो आई है सामने, उसमें वो कह रहा है कि मुस्लिमों पे अत्याचार हुआ है बीजेपी में और उसी का बदला लेने के लिए उसने गोरखनाथ मंदिर पे हमला किया। मुर्तजा का मसला क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मुर्तजा आतंकवादी है ये मैं ज़रूर जानता हूँ। मुर्तजा इस्लाम प्रताड़ित हो रहा है। मेरे इतने सारे दोस्त मुसलमान हैं, मेरे इतने सारे क्लासमेट्स मुसलमान हैं, मुझे नहीं लगता कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। जिन्हें सबसे ज़्यादा राशन मिल रहा है, जिनके सबसे ज़्यादा आवास बने हैं, जिनको सबसे ज़्यादा इज्जत घर मिले हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा रक्षा हो रही है, वो प्रताड़ित हो रही हैं। तो बाकी का पता नहीं। हाँ, वो ज़रूर प्रताड़ित हो रहे हैं जिनकी आतंकवाद पर लाठी चल रही है, वो ज़रूर प्रताड़ित हो रहे हैं। जो बहुत गुंडे की तरह घूमते थे लेकिन अब योगी जी का बुलडोजर उनके सर पे नाच रहा है, वो ज़रूर प्रताड़ित हो रहे हैं। आप मुर्तजा को एक आईआईटी ग्रेजुएट की तरह देखते हैं या बीजेपी वाले जैसे कि एक आतंकवादी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या अखिलेश यादव को एक बच्चा दिख रहा है? क्या क्या दिखता है आपको? देखिए, अखिलेश यादव को बच्चा दिख रहा है और कांग्रेस वालों को भी बच्चा ही दिख रहा है वो, लेकिन मानसिक रूप से बीमार बच्चा, बाइपोलर डिजीज से मतलब मैडम जो देश के खिलाफ बोले, जो बम फेंके, वो बच्चा है, वो बच्चा है। उस समय इंसानियत की बात नहीं होती। योगी जी के राज्य में कौन सा मुसलमान प्रताड़ित है? आप जाके देख लीजिए, किसको अनाज नहीं मिला, किसको राशन नहीं मिला, किसको पानी नहीं मिला, किसको आवास नहीं मिला, किसको ज्योति जीवन बीमा का लाभ नहीं मिला, क्या नहीं मिला? कहाँ मुसलमान प्रताड़ित है? यार लेके मंदिर पे हमला करने गया था, अखिलेश यादव का स्पीच आता है कि ये बच्चा है, ये मानसिक रूप से बीमार है। बताइए, वो इंजीनियरिंग कर रखा है, वो मानसिक रूप से कैसे बीमार हो सकता है? वो इतना बड़ा कोर्स कर रहा है, अनपढ़ गवार पंचर छाप होता। अगर वो ये हरकत करता तो एक बार अखिलेश यादव बच्चा बोल सकते थे, लेकिन बताओ इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उसको बच्चा बोलते हैं। तो ये तो एक घटिया स्पीच है अखिलेश यादव की, उनकी मति भ्रम हो गई है। फिर तो वो जाकिर नाइक का, उसके सोशल साइट पे देखा जाता है कि जाकिर नाइक का बहुत बड़ा प्रशंसक है, और जाकिर नाइक हमेशा हिंदुस्तान के जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उसके बारे में बोलता आ रहा है। तो इनके जहन में जो एक हिंसात्मक भावना पैदा करना, ये जाकिर नाइक कर रहा है। सब कुछ पता चलने के बाद इस तरीके से एक विशेष समुदाय के प्रति अखिलेश यादव का ये सद्भाव प्रकट होना साफ साफ जाहिर करता है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कुछ सीटों में आगे आए यूपी में, तो वो अपने जो दिमागी मानसिकता है ना, वो आपा खो चुके हैं। उनका वही हाल होगा जो आने वाले समय में राहुल गांधी जी का है। न सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, लेकिन शादी भी नहीं हुई। जो मुर्तजा है, उनके लैपटॉप में काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे ये दिखाता है कि वो इस्लामिक कट्टरपंथी वाले लोग जैसे कि जाकिर नाइक जैसे लोगों को फॉलो करते थे। और उनका अभी एक वीडियो आया है जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, मैंने जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि इस देश में मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा था, जो कि देख के उनका खून खौलता था। तो उसी का बदला लेने के लिए वो गोरखनाथ मंदिर में हथियार ले गए। तो क्या उनको सिर्फ गोरखनाथ मंदिर ही मिला था? अपने मस्जिद में चले गए होते। मस्जिद में जाके अपने आकाओं से पहले पूछ लेते, जितने मुल्ला हैं, मौलाना हैं, उनसे पूछ लेते कि क्या हम जा कर के इस तरह के, क्योंकि ये सोची साजिश समझी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझी हुई एक साजिश थी, जिस साजिश के तहत वो बंदा जो है मुंबई से आता है। इंजीनियर पढ़ने वाला जो लड़का है वो बच्चा नहीं होता है। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में उसने नौकरी भी करी है कितने सालों तक, और अपने फादर के साथ तो वो बचपन से बॉम्बे में रहा। बॉम्बे में क्या उसने जो है वो 9/11 वाला हमला नहीं देखा या और हमले नहीं देखे, और जो है अभी जो है ज़्यादा दूर की बात नहीं थी, जो 2 साधु पाल घर में मारे गए थे वो नहीं देखा। हमको तो पूरा लगता है कि साधुओं को मारने का इसी ने ठेका ले रखा है। पाल घर के साधुओं को भी मारने में इसी मुर्तज़ा का ही हाथ है। और मुर्तज़ा ने किस तरह से आ करके गड़ासे से गड़ासा ले करके, वो बाकायदा खुला गड़ासा ले करके अंदर गया, इतनी हिम्मत किसी की थी?
कि वो किस तरह अखिलेश से यादव कह रहे हैं कि बाइपोलर है, मानसिक रूप से बीमार है और बच्चा है। बीजेपी भाई, जबरदस्ती देखो, मुद्दा बढ़ा रही है। कानून में से बचाने के लिए किसी को भी मेंटली करार दे दिया जाता है, मेंटली डॉक्टर से सर्टिफिकेट भी लिखवा के दे दिया जाता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब थे या मेरे फादर मरने से पहले मेंटली डिस्टर्ब थे, इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी मेरे छोटे भाई को दे दिया या मेरे बहनोई को दे दिया, इस तरह से करके करा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब वो कहाँ से दे रहे हैं? वो उनके बाप हैं या माँ है? कौन है? अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जब सीएम थे तब सीएम थे, अब नहीं है। ये वहाँ पर जो है गोरखनाथ मंदिर में, चूंकि ये पता था नवरात्रि में पहला रात्र था, नवरात्रि भर में जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मठ में ही होते हैं और वो उनको उस दिन भी उस मठ में उनके जाना था, वो थोड़ा सा लेट पहुँचे और नहीं तो अगर वो पहले गए होते तो हो सकता है या उसी टाइम पे पहुँचे होते जिस टाइम पे ये वहाँ पे कैंपस में घुसा हुआ था, तो हो सकता है कि उनके ऊपर उसी समय पे वार कर दिया गया होता। लेकिन जो है ये उनका भाग्य था जो वो बच गए। और ये किसके, अभी तो देखिए पर दर पर अब पकड़े गए हैं, 2 लोग पकड़े गए हैं, एक वो पकड़ा गया, एक और पकड़ा गया है। अब देखिए जितनी है परत दर परत जो है खुलती जाएगी और असलियत जो है खुद सामने आ जाएगी। अब कोई क्या कहेगा, किसी रेप में है तो मोहम्मडन्स होते हैं, किसी कत्ल में है तो मोहम्मडन्स होते हैं, किसी अब आज मुर्तज़ा सामने ही है, सबके सारे हिंदुस्तान के सामने मुर्तज़ा का मामला है। ठीक है, 9/11 वाला कांड हुआ था, उसमें भी जो है ISI ने बोला था कि हमने कराया। तो ये सब क्या मतलब दर्शाता है? ये सब खुला ये दर्शाता है कि तुम लोग हिंदुस्तान के अंदर एक आतंकवाद को जो है वो बढ़ावे पे बढ़ावा देते जा रहे हो। और आतंकवादी कहाँ कहा जा रहा है? उसको तो इंजीनियर दिखाया जा। कोई कहे मत कहे, आतंकवादी मान हो गया, इंजीनियर कहाँ का हो गया? जब एक हमारे उनको गोपाल जी को बोला जाता है कि राम भक्त गोपाल, तो हम इनको बोल देते हैं अल्लाह भक्त मुर्तज़ा। अल्लाह भक्त मुर्तज़ा है, अल्लाह भक्त मुर्तज़ा नहीं होता तो वो ऐसे ही हिंदुओं पे निहत्तों पे वार करने के लिए पहुंच जाता, ऐसे ही जो है हमारे सीएम को मारने के लिए पहुंच जाता है। तो ये तो अल्लाह भक्त, अब अल्लाह भक्त के जितने लोग हैं अब वो सोचें, वो तो खुद इन लोगों के अल्लाह भक्त मुर्तज़ा ने ही और इन लोगों को बदनाम किया। ये जो बहुत अच्छा बोलते हैं ना कि जो है नहीं हमारे यहाँ तो कोई मोमडन ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा करता ही नहीं, कोई वैसा कर है। कुछ लोग ऐसे बहुत अच्छे हैं, मोमडन्स में भी कुछ लोग बहुत अच्छे, मगर कुछ लोग उन्हीं के मतलब इतने बुरे लोग हैं कि क्या कहा जाए, जिन्होंने अपनी ही कौम को जो है बदनाम करके रख दिया है। तो मुर्तज़ा उन्हीं में से एक है। मुर्तज़ा आतंकवादी है और आतंकवादी के नाम से ही जाना जाएगा जब तक कि वो जिंदा रहेगा। आप मुर्तज़ा को आतंकवादी की तरह देखते हैं या एक इंजीनियर की तरह देखते हैं? जी बिल्कुल जो कि आतंकवादी है। आतंकवादी की तरह। जी बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं बच्चा है और बीमार है मानसिक रूप से। तो उनके पिताजी एक बलात्कारियों से भी कहते हैं कि वो तो उनसे बच्चे हैं, भूल हो जाती है। तो ये तो उन लोगों का मतलब कि क्या होता है कि फैमिली का जो होता है वो तो चलता ही रहता है ना भाई। आपको क्यों लगता है कि अखिलेश यादव एक आतंकवादी के बचाव में क्यों आगे उतर रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है, बाइपोलर डिजीज से जूझ रहा है? जी, तो उनका अपना वोट बैंकिंग की वजह से कि ताकि वो आगे आने वाले समय में वोट का अपना वो कर सकें और जो उनका अल्पसंख्यक का जो वोट है वो पा सकें। जी, आप भी युवा है, मुर्तज़ा भी एक युवा है। जी। तो ये कहाँ से ये ब्रेन वॉश, ये जो जहर भरा गया है मुर्तज़ा के अंदर? मुर्तज़ा ये वीडियो में कहते हुए नजर आते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, उसी का बदला लेने के लिए वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। तो कहाँ अत्याचार है भाई? कहाँ अत्याचार है? यहाँ सामने आप कनॉट पैलेस में आप अभी हो, यहाँ पर बिल्कुल मुस्लिम भी बिल्कुल फ्रीडम के तरीके से घूम रहा है, आप भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, तो इसमें कहाँ अत्याचार? मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं कहीं दिख रहा कि नहीं किसी भी मुसलमान भाई के साथ अत्याचार हो रहा है। आप बनारस में चले जाओ, आप यूपी में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी नहीं ले, पूरे देश में चले जाइए ना भाई साहब। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ अगर कांग्रेस की सरकार है वहाँ हिंदुओं के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ अत्याचार होता है। आप देख लीजिए, पहले जब हमारा बंटवारा हुआ था तो उस समय मुसलमानों की संख्या लगभग 12-13% थी, जो कि आज 35% के स्तर पर आ गई है। और वहाँ पाकिस्तान में तब 13% के लगभग थे हिंदू, लेकिन अभी वहाँ 1 से 2% मात्र हैं। तो इन पर कोई विचार नहीं करना चाहेगा। लेकिन और जो यहाँ इनकी जनसंख्या, हम तो हमारे दो की हम लोग नीतियाँ अपनाते हैं और ये हम तो हमारे गिने लो। तो आप क्या ये मानते हैं कि मुर्तज़ा को मानसिक रूप से बीमार होने का जो हवाला दिया जा रहा है वो देखते हुए छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल वो गलत है, वो कोई बीमार नहीं है। कि देखिए, कोई बंदा जैसे कि जो पास आउट है IIT, वो बीमार कैसे हो सकता है भाई?
सीधी सी मैटर है कि मतलब कि जो बंदा पढ़ रहा है, मतलब आखिर बीमार होता तो कैसे पास आउट हो जाता, पास कैसे करता है IIT? ये भी तो बिल्कुल एक सवाल है। देखिए मुर्तजा जो है पहले से ही उसकी मानसिक स्थिति जो है ख़राब थी और वो ICIC के संपर्क में था और आपके जाकिर नाइक के संपर्क में था, और ऐसे ही लोग जब पकड़े जाते हैं तो वो उनके ऊपर ये आ जाता है कि इनकी तो मानसिक स्थिति ही ख़राब थी। उनके पेरेंट्स हुए, फिर सपोर्ट में सारे राजनेता उतर आते हैं कि देखिए जी ये तो बच्चे को तंग कर रहे हैं, ये विशेष धर्म से आता है इसलिए इसको तंग करा जा रहा है, और इसकी जो वो है ये बीजेपी की चाल है ना। तो वो ये बोल करके उसका ठिकरा बीजेपी पे फोड़ दे। अखिलेश यादव कह रहे हैं मानसिक रूप से बीमार है, बाइपोलर है, छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, तो तभी वो सारे इतना कुछ कर रहा था। अगर वो बाइपोलर था तो वो इतना आतंक मचाता, उससे लोगों को डर लग गया, पुलिस वाले डरने लग गए कि किसी को मार ना दे। उसने पुलिस वाले की टांग का वो मार दिया, टांग पे उसका ऑपरेशन के लिए योगी जी गए जी देखने की क्या हुआ है। इतनी सिक्योरिटी रहने के बाद में उसकी इतनी हिम्मत, क्योंकि उसकी मानसिकता ही वही है। और जो जिस तरह की मानसिकता इंसान बना लेता है ना, तो उससे वो परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो उसी जैसे का कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो वो वैसा ही खाते हैं और वैसा ही काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुर्तज़ा जो है वो मानसिक रूप से बीमार है, ये देखते हुए उसे छोड़ देना चाहिए या फिर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।